हेलो गाइस, राधे राधे। मैं सविता अपने सविता और ब्लॉग चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कान्हा जी की कृपा से आप लोग बहुत मस्त होंगे। और यहाँ पे आज है देवउठनी एकादशी, तो मैं आज ही तुलसी विवाह कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चौक बना रही थी, जैसे कि यहाँ पे चावल तो आज यूज नहीं होगा, तो इसके लिए मैंने आटे का अष्टदल कमल बनाया। मुझे उतना अच्छे से चौक पूरने नहीं आता है, पर ऐसे ही मैंने अष्टदल कमल बना लिया। बोल भी नहीं पा रही हूँ, तो फिर अष्टदल कमल बनाया। और जैसे मुझे आ रहा था उस टाइप से, फर्श भी वाइट कलर है और आटा भी वाइट है ना, तो थोड़ा कम दिख रहा है, पर मैंने बनाया इस टाइप से। और थोड़ा सा कॉर्नर में ऐसे लाइन खींच दिया बहुत अच्छे से। और एक आज के दिन ही हम लोगों ने शादी किया, और जैसे मुझे आता था मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ही सिंपल तरीके से किया है, मुझे बहुत ज़्यादा विधि विधान नहीं आता है। फिर यहाँ पे चौक पूरने के बाद मैंने चौकी रख दिया। फिर वहाँ पे तुलसी माता को विराजमान किया, फिर उनको वस्त्र पहनाया। मैंने ये उनके लिए स्कर्ट मतलब घघरी सिली है, जो नीचे के चोली लहंगा क्या बोल रही हूँ, मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। जो फिर मैंने यहाँ पे उनके लिए लहंगा जो बनाया था वो उनको धारण करवा दिया। तुलसी मैया की बहुत पतली पतली सी डंडी है ना, और मेरे हॉल में मतलब बालकनी पे जहाँ पे तुलसी मैया रखते हैं वहाँ पे जगह नहीं था, तो इसके लिए मैंने हॉल में ही सब कुछ किया। जहाँ हमारे लाडली लालजू रहते हैं उनके बगल में ही थोड़ा सा स्पेस है, तो वहीं पे मैंने तुलसी विवाह का जो कार्यक्रम होता है वो किया। फिर उसके बाद उनको गणेश जी को बिठाया, मतलब सबको अभी विराजमान किया है, पर ऐसे आवाहन नहीं किया है। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे कलश में जो डालते हैं ना जल, पहले गंगा जल डाल के फिर उसके बाद जल डालते हैं, सिक्का, सुपारी, पान, फूल जो भी डालते हैं, ये सब चीज़ें डाल के फिर मैंने भी यहाँ ये फिर से वापस से एक छोटा सा अष्टदल कमल बनाया। फिर वहाँ पे कलश को विराजमान किया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे रखूँगी चावल तो आज एकादशी है, वैसे भी नहीं रखेंगे, और गेहूँ वगैरह के भी रखते हैं, पर मैंने ना नारियल रखा हुआ है। इसमें जो मौली होती है उसको 7 बार लपेट के ऐसे ही रख दिया, कपड़ा नहीं लपेटा है। मतलब बहुत लोग लाल कलर का कपड़ा भी लपेटते हैं। फिर मैंने यहाँ पे दिया जला दिया, जो अखंड दीप था वो। फिर वहाँ गणेश जी के फिर मैंने गणेश जी और यहाँ पे कलश में सभी देवी देवता का आवाहन किया। फिर मैंने उसके बाद संकल्प लिया कि भगवान नारायण से प्रार्थना की कि आप ये विवाह संपन्न करवाइए, मैं कर रही हूँ पर आप संकल्प पूरा करवाइए मेरा। फिर उसके बाद ये आवाहन करके गणेश जी का, फिर दीप का पूजा किया। फिर जो कलश रखा था उसका भी सब कुछ करने के बाद अब हम करेंगे शादी का जो विवाह का कार्यक्रम है वो। तो यहाँ पे मैं हल्दी घोल रही हूँ, जो कि मैंने यमुना जल था उसी से घोला। फिर मैंने अपने लाला को लगाई हल्दी 5 बार। फिर उसके बाद लगाई अपनी तुलसी मैया को। फिर उसके बाद बच्चे भी थे तो बच्चों ने भी 5 बार लाला को लगाई हल्दी। फिर तुलसी मैया को भी सब लोगों ने हल्दी लगाई। और फिर उसके बाद सारे बच्चों की हल्दी हो गई। अब इसके बाद हम लोग करेंगे मेहंदी का रस्म। तो फिर मैंने पहले लाला को लगाई मेहंदी, फिर उसके बाद अपनी तुलसी मैया को लगाई मेहंदी, बच्चों ने भी लगाई। और मैंने ऐसे डंठल भी लगाया, बच्चों ने पत्तियों पर टीकना शुरू कर दिया। फिर मैंने बोला ऐसे मत करो, क्योंकि हो सकता है इससे मेहंदी से ख़राब भी ना हो जाए तुलसी मैया की पत्ती। तो फिर बच्चों को मना किया, लेकिन इनको इतना मज़ा आ रहा था कि पूछो में। तो फिर मैंने ये सब होने के बाद उनको उठाई एक चुंदरी, और इतनी पतली पतली डालियाँ हैं ना कि डर लग रहा है। और यहाँ पे मैंने गन्ने ऐसे ही रख दिए हैं। फिर उसके बाद तुलसी मैया से छुआ के मैंने जयमाला करवाई, अपनी ठाकुर जी को जयमाला पहनाई। फिर ठाकुर जी से छुआ के मैंने तुलसी मैया को पहनाया। जो आगे पीछे हो रहा है तो मुझे गलत प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मुझे उतने अच्छे से आता नहीं है। फिर उसके बाद मैंने उनका श्रृंगार किया, फिर चूड़ियाँ वगैरह पहनाई। उसके जयमाला के बाद मैंने यहाँ पे गठबंधन किया, क्योंकि हमारे यहाँ तो जयमाला के बाद ही गठबंधन होती है, भाई शादी बाद में होती है। फिर वो सब जो वस्त्र मैंने लाला को मतलब लाडली इनको तुलसी मैया को देने के लिए लाई थी, श्रृंगार का सामान पीस था ब्लाउज का, फिर लाल जी के लिए गमछा, मेरे पास जितना सामर्थ्य था मैंने उस हिसाब से किया। फिर ये सब करने के बाद सिंदूर उंदूर, फिर लाल जी को छुआ के मतलब ठाकुर जी को छुआ के मैंने सिंदूर 7 बार तुलसी मैया को पहनाया। फिर उसके बाद लाल जी को छुआ के मैंने मंगलसूत्र पहनाया। तो इस तरह से कुछ मैंने शादी की। तो मैंने वीडियो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड किया, पर बहुत आराम से चीज़ें ये सब हो रही थी। भाभी आई थी, रिया आई थी, मतलब सभी लोग थे, बहुत अच्छा लग रहा था। फिर अब फेरी की बारी आई, तो फेरी हम कैसे लेंगे, तो मैंने ना एक कपड़ा लिया, कपड़े को इन लोगों को 7 बार घुमा दिया।
तो ये समझ लीजिए फेरी हो गया, क्योंकि स्पेस नहीं है, मेरा रूम बहुत छोटा छोटा है और जगह भी नहीं। इसके बाद लगाई भोग। भोग में मैंने लड्डू लगाया था, केला, आंवला और अमरूद और शकरकंद होती है वो, और सिंघाड़ा, जो कच्चा सिंघाड़ा था वो मिला ही नहीं, तो जितनी सामर्थ्य थी जो था मेरे पास मैंने उससे किया। और इसमें फिर उसके बाद हम लोग सब कुछ हो गया, दिया हुआ जला के सब कुछ मतलब अच्छे से हो गया। फिर उसके बाद हम लोग ने की तुलसी